कहानी समझ का फेर। किसी नगर में एक गुरुकुल था जिसमें धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। इस गुरुकुल के आचार्य सभी ब्रह्मचारियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते थे। एक बार आचार्य ने ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए कहा, ब्रह्म सभी जीवों में एक समान रूप से समाया हुआ है। इस दुनिया के सभी प्राणी और पदार्थ वास्तव में नारायण के ही रूप हैं। उन शिष्यों में से एक शिष्य ने इस उपदेश का शाब्दिक अर्थ तो समझ लिया, परंतु उसके मर्म को नहीं समझ पाया। एक दिन वह शिष्य नगर के बाजार से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक हाथी चला आ रहा है जिस पर महावत सवार है। महावत दूर से आवाज लगाता आ रहा था, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। उस शिष्य ने महावत के इन चेतावनी भरे शब्दों को सुना, परंतु वह मार्ग से नहीं हटा। उसके मन में आचार्य की बात गूंज रही थी कि सभी प्राणियों में नारायण हैं। फिर यह हाथी भी नारायण हुआ और मैं भी। उसने सोचा, नारायण से कैसा भय। ये सोचते हुए वह शिष्य उसी मार्ग पर चलता रहा। लेकिन जब वह हाथी के सामने पहुंचा तो हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटक दिया। इस कारण शिष्य को बहुत चोटें आईं। वह रोता चिल्लाता गुरुकुल पहुंचा। उसने आचार्य को इस घटना का पूरा ब्यौरा दिया। तत्पश्चात शिकायत भरे भाव से कहा, आचार्य जी, आपने हमें जो उपदेश दिया था मैं उसी के अनुसार चल रहा था। जब सभी जीव नारायण हैं तो हाथी भी नारायण है और मैं भी नारायण हूं। फिर नारायण ने नारायण को क्यों पटक दिया? आपके उपदेश ने तो मेरी जान ही ले ली होती। आचार्य ने कहा, वत्स, मैंने ठीक ही कहा था कि सभी जीवों में नारायण हैं, परंतु तुमने उसका अनुचित अर्थ लगाया। तुम में नारायण हैं, हाथी में नारायण हैं, किंतु उस महावत में भी तो नारायण है जो तुम्हें और अन्य पथिकों को मार्ग से हटने की चेतावनी दे रहा था। तुमने उस नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? कहानी 10 गुरुओं से शिक्षा। एक बार महाराज यदु ने ऋषि दत्तात्रेय से पूछा, हे महर्षि, आप सभी विद्याओं में निपुण हैं, कृपया बताने का कष्ट करें कि आप इतने निर्लिप्त कैसे रहते हैं। आपके ऐसे कौन से ज्ञानी गुरु हैं जिनसे आपने ये गुण सीखा? ऋषि दत्तात्रेय ने बड़ी गंभीरतापूर्वक कहा, हे राजन, मेरे 10 गुरुओं ने मुझे ऐसी 10 शिक्षाएं दी हैं जिनसे मेरी बुद्धि जागृत और निर्मल रहती है। ये सुनकर महाराज यदु ने विनयपूर्वक उन गुरुओं के नाम और उनकी शिक्षाओं का मर्म जानने की इच्छा प्रकट की। ऋषि दत्तात्रेय ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मेरे प्रथम गुरु का नाम है पृथ्वी। उसने मुझे दैविक, भौतिक और अन्य विपत्तियों को सहन करके अविचल रहने की शिक्षा दी है। मेरे दूसरे गुरु का नाम है वायु। प्राणवायु रूप, रस एवं गंध आदि की वासना से अलिप्त रहकर केवल आहार मात्र ग्रहण करता है। मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। ये जल, वायु एवं तेज आदि से व्याप्त होने पर भी उनसे अलग रहता है। मेरे चौथे गुरु हैं जल। इनसे मैंने स्वच्छ और स्नेहशील होना सीखा है। मेरे पांचवें गुरु का नाम है अग्नि। इनसे मैंने सीखा है कि सत्पुरुष को सदा समरूप, तेजस्वी और निर्मत्सर होना चाहिए। न तो किसी से द्वेष और न ही किसी से विशेष स्नेह होना चाहिए। मेरे छठे गुरु हैं सूर्य। ये पृथ्वी को बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देते हैं। समत्व भाव का आदर्श मैंने इन्हीं से सीखा है। मेरे सातवें गुरु का नाम है चंद्रमा। इनकी कलाएं प्रतिमाह घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन वे अपनी सहज शीतलता का त्याग नहीं करते। सुख दुख में भी अपने सद्गुणों को न त्यागने की शिक्षा मैंने चंद्रमा से ली है। मेरे आठवें गुरु हैं समुद्र। इनसे मैंने मानसिक संतुलन की शिक्षा ली है। मेरे नौवें गुरु हैं ब्रह्मा। ये विभिन्न पुष्पों से रस ग्रहण करते रहते हैं। मेरे अंतिम और 10वें गुरु हैं बच्चे। ये सबसे स्नेह करते हैं। मैंने ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान आदि दुर्भावनाओं से मुक्त रहकर सरलतापूर्वक जीवन यापन करना बच्चों से ही सीखा है।